Hello students, I hope you are all well at your health, and in this pandemic situation this will be the first video from my side. Let me start the literature part of our English literature. This is your first lesson, invocation. Invocation means होता है एक तरह की प्रेयर, प्रार्थना, जो हम भगवान के सामने खड़े होकर करते हैं. द पोयम इज अ पार्ट ऑफ और एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द वेद. जैसे 4 वेदों का नाम हमने सुना है, उन 4 वेदों में से एक वेद जो है अथर्ववेद. अथर्ववेद का एक श्लोक है, उसका ट्रांसलेशन ये पोयम है. ठीक, वो छोटी पोयम है. इसमें पोएट जो है वो इन्वॉक करता है, यानी कि प्रे करता है गॉड से कुछ खास चीज़ों के बारे में. वो क्या चाहता है ह्यूमैनिटी के लिए. थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसमें ऊपर दे रखा है. जैसे 4 वेद्स है जो 1500 to 500 BC एगो कंपोज किए गए थे. उनमें से अथर्ववेद जो है, जो क्लासिकल लैंग्वेज संस्कृत में लिखा गया था, और संस्कृत की बुक जो है इंडियन लिटरेचर जो वेद है वही इसका सोर्स है. नेक्स्ट अगर हम देखें, जो ब्लू में लिखा है, जो प्रेजेंट वर्स इज फ्रॉम हाइम्स फ्रॉम द वेदास, ये यहाँ पर लिखा है ना. द प्रेजेंट वर्स इज फ्रॉम हाइम्स फ्रॉम द वेदास. हाइम मतलब होता है मंत्र. जो मंत्र होते हैं संस्कृत में, श्लोक जब हम उनको कहते हैं, ये है. ये बुक जो है ऑफ सेलेक्टेड ट्रांसलेशन फ्रॉम द वेदास बाई, और किसने किया है इसको ट्रांसलेट? डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस ने किया है. ठीक है. इस पोयम में कुछ इथिक्स जो है वो सेट करता है, और पोएट जो स्पीकर है वो और क्या कहता है. हम इस पोयम को स्टार्ट करते हैं. इसको आप रीड करके और देख लेना किस तरह का है. कुछ खास में डिटेल है नहीं, केवल सोर्स के बारे में लिखा है. पोयम स्टार्ट होती है, बहुत छोटी पोयम है बट बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है. थोड़ा ठीक से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना. Let us have conquered with our own people. The first line says that let us have conquered with our own people. इसका मतलब क्या हुआ? let us का यूज कब करते हैं हम? let us का मतलब होता है आओ. मीन्स सबसे अपील कर रहा है, सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा है, पूरे सभी लोगों से, मतलब हमारी कंट्री के सभी लोगों से क्या विश कर रहा है स्पीकर, क्या चाहता है. कहता है let us have conquered with our own people. कनकड़ जो कि एक मीनिंग आपको दिख रहा है, ये कनकड़ मतलब वो जीतने वाला कनकड़ नहीं है. यहाँ पर कनकड़ का मतलब होता है यूनिटी, एकता. तो वो क्या बोल रहा है कि आओ हम अपने लोगों के साथ यूनाइट हो जाए, मतलब एक हो जाए, एकता बनाए. ओवन पीपल मीन्स दोज पीपल हु आर लिविंग विथ अस, मीन्स इंक्लूडिंग टू आवर फैमिली मेम्बर्स एंड इंक्लूडिंग आवर नेटिव पीपल. नेटिव पीपल मीन्स पूरे इंडिया के लोग, पूरे इंडिया के लोग, पूरे इंडिया के लोग को क्या चाहता है? वो एक करना चाहता है, एकता के साथ रहना चाहता है. दूसरा क्या है? लाइन बोला एंड कनकर्ड विथ पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस. दूसरा वो कनकर्ड होना चाहता है उन लोगों के साथ जो कि स्ट्रेंजर्स है. स्ट्रेंजर्स मीन्स ही वांट टू से those about those people who are living outside our country, means foreigners. कोई अमेरिका का है, कोई इंग्लैंड का है, और जो भी उनकी कंट्री है, उन सभी लोगों के साथ वो एकता के लिए अपील कर रहा है. थर्ड लाइन है एस्विंस. एस्विंस मीन्स एक गॉड है, भगवान. जैसे हम गणेश जी की पूजा करते हैं. कब करते हैं गणेश जी की पूजा? हम जब हमें कोई नए काम की शुरुआत करना है. तो गणेश जी का प्रतीक क्या हुआ कि हम नए काम की शुरुआत करेंगे तो गणेश जी की पूजा करेंगे. दूसरा हम पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, वो धन की देवी है. वैसी तरह से एस्विंस जो है, गॉड एस्विंस, यहाँ पर एक इस सेंस में जो पोएट है वो ले रहा है उनको कि गॉड एस्विंस जो है वो एकता के प्रतीक है, मीन्स ए सिंबल ऑफ यूनिटी. उनसे वो अपील कर रहा है कि अगर हम एक रहेंगे तो एस्विन क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स ए यूनिटी ऑफ हार्ट्स. किस तरह की यूनिटी की बात कर रहा है? दिलों की, मतलब अपने फीलिंग्स. हार्ट से क्या आते हैं? फीलिंग्स आती है. तो फीलिंग्स हमारी एक हो, ऐसी एकता, मतलब हम जो भी सोचे समझे, जो हम चाहते हैं, जो हमारी आशाएं हैं, जो हमारे दुख है, तकलीफ है, वो हम एक दूसरे की
समझ पाए, इस तरह से हम एक हो जाएं, वो ऐसा चाहते हैं। 10th में हमने एक पोयम पढ़ी थी, मे दैट माई माइंड इज रिजॉल्व, है ना। इस तरह की जो पोयम पढ़ी थी, उस पोयम में क्या करता है पोएट, विश करता है। केवल क्या विश करता है, वो चाहता है। हमने ऑप्टेटिव टाइप का सेंटेंस किया ना, मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर भी सेंटेंस मे से स्टार्ट हो रहा है, देखो तो यहाँ पर भी विश कर रहा है वो, है ना। मे वी यूनाइट इन अवर माइंड्स, क्या बोल रहा है कि हम किस पे यूनाइट हो जाएं, हमारे माइंड, मतलब हमारी सोच एक हो। यूनाइट इन अवर पर्पसेस, हमारे उद्देश्य एक हो जाएं। एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस। डिवाइन स्पिरिट मतलब आत्मा। आत्मा आपकी कुछ कहती है, मन करने को कुछ और करता है। तो वो बोल रहा है कि जो आपकी आत्मा है, जो शुद्ध आत्मा जो आपकी चाहती है, वो आप करिए, उसके अगेंस्ट मत होइए, उससे आप लड़िए मत। नेक्स्ट लाइन क्या बोले, लेट अस द बैटल क्राई। बैटल मतलब युद्ध होता है, वार होता है, क्राई मतलब रोना होता है। आर एमिड मेनी स्लेन। स्लेन मतलब कौन होते हैं, स्लेन मतलब वो सोल्जर्स होते हैं जो लड़ाई में मर गए, शहीद हो गए, मार्चर्स हो गए, जो वार के टाइम पर, उनको हम स्लेन बोलते हैं। वो बोला है लेट नॉट द बैटल क्राई राइज एमिड्स मेनी स्लेन। वो बोला है कि आओ हम ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट करें जिससे युद्ध हो, और युद्ध में कई सारे लोग मारे जाएं, और उन कई सारे लोगों के मारे जाने पर उनकी फैमिली वाले, उनके रिलेटिव्स जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानियां में आ जाए, बहुत ज़्यादा दुख सौरो जो है उनकी लाइफ को घेर ले। ऐसी सिचुएशन हम क्रिएट ना करें। ये सिचुएशन रोने धोने की जो होती है या सौरो की, ये कब आती है, जैसे आपने महाभारत देखा होगा, जो सीरियल आता है, रामायण देखा होगा, इनमें जो है लड़ाई होती है दिन दिन में। जैसे ही शाम होता है, सनसेट होता है, लड़ाइयाँ खत्म हो जाती है, युद्ध खत्म हो जाता है, तो उसको हम ब्रेक ऑफ डे बोलते हैं। यहाँ पर लास्ट लाइन में वही बोल रहा है, नॉर द एरोज ऑफ द वॉर गॉड फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे। कुछ एरोज तो जो है वो क्या होते हैं, दिन में जो लड़ाई युद्ध होते थे उनमें तीर चलाए जाते थे। जैसे राम जी को आपने देखा होगा रावण को मारते समय, या फिर अर्जुन को देखा होगा आपने कौरव पांडव के महाभारत युद्ध में। तो वो वार जो है वो दिन में चलाते। वो दिन में वार चलाने से कोई ना कोई जो स्लेन है हो जाता है, मतलब जो सोल्जर्स है आर्मी के, वो मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। बट वार गॉड जो है, मतलब युद्ध का देवता जो है, ये सारे तीर जो है वो नहीं चलाता। बट वो कैसे तीर चलाता है, ब्रेक ऑफ द डे, जब दिन खत्म हो जाता है और जब अगला दिन आता है। ब्रेक ऑफ द डे मतलब जब मॉर्निंग होती है, तो उस मॉर्निंग के टाइम होते से ही युद्ध जो है वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। जब लड़ाई शुरू होती है तो कई सारे तीर चलते हैं, हथियार चलते हैं, और कई सारे लोग मर जाते हैं। और उनके मरने पर जब शाम को लड़ाई वापस से खत्म हो जाती है, जब दिन खत्म हो जाता है, उस समय लड़ाई भी खत्म हो जाती है। सारे लोग जो डेड बॉडीज है उनको इकट्ठा करते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं, फ्यूनरल्स करते हैं, दफनाते हैं या फिर जलाते हैं, जो भी अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन जो होता है। और उस समय जो उनके रिलेटिव्स है वो सब इकट्ठा होते हैं, और एक बहुत ज़्यादा तकलीफ उनको होती है। तो हमारा जो स्पीकर है वो ये चाहता है कि क्यों ना हम यूनाइट होके रहें। हम क्यों पार्ट्स में बटे हुए हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी रंग के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, और कभी हम देश के नाम पर, कभी राज्य के नाम पर, कभी गांव के नाम पर। पूरी पोयम में कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है जिससे लोगों के बीच में डिफरेंस आए, मीन्स तू और मैं वाली बात आए। पूरी पोयम में या तो वी वर्ड यूज किया है, या तो अवर यूज किया है, या तो अस किया है। ये अपने आप में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन उसने यूज किया है, और ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वी, अवर, अस हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बोलता है, हम मीन्स यूनिटी, मैं मीन्स सेपरेशन, तुम आप मीन्स भी सेपरेशन हो गया। बट यहाँ पर यूनिटी की बात कर रहा है, और वर्ड भी पोएट ने वैसे ही यूज किए हैं जो कि हमें टोटली यूनाइट करे, राइट। इससे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ के माध्यम से, जो भी फोटो वगैरह है वो अवेलेबल करवा दूंगा। आप उसके कॉपी में लिख लेना, इस पोएम में रीड करना। बुक अगर आपके पास अवेलेबल है तो पीछे इसके ग्लोसरी है, उसमें मीनिंग है, उनका मीनिंग का एक्सप्लेनेशन है, वो देखना। वीडियो को आप 2-3 बार देखना, हर चीज़ को समझने की कोशिश करना। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन सेंड मी योर क्वेश्चन ऑन माई
WhatsApp number personally. Do not send any question in group, so that I can collect all the cross questions, and in next video I will make them clear to you. Okay, best of luck.